अस्सलाम वालेकुम तलबा। आज के इस वीडियो में हम जमात दहुम के रियाजी हिस्सा दुआम सबक नंबर 3 दायरे की मश्क 3.2 हल करने जा रहे। तो आइए हम पहले सवाल से शुरुआत करते हैं। तो मश्की सेट 3.2 इसमें पहला सवाल दिया हुआ है कि एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दो दायरों के निस्फ कुत्र बिल तरतीब 3.5 और 4.8 सम है, तब इनके मरकज़ों का दरमियानी फ़ासला मालूम कीजिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो सवाल दिया है कि दो दायरे एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मस करते हैं, जिनका निस्फ कुत्र दिया हुआ है 3.5 और दूसरा निस्फ कुत्र है 4.8 सम। जब कभी भी दायरे एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर मस करे तो उनके मरकज़ों का दरमियानी फ़ासला हमेशा उनके निस्फ कुत्र का फ़र्क होता है, यानी तफरीक करनी है बड़े निस्फ कुत्र से छोटा निस्फ कुत्र। तो मरकज़ों का दरमियानी फ़ासला बराबर बड़ा निस्फ कुत्र नफ़ी छोटा निस्फ कुत्र। जाहिर सी बात है, यहाँ पे 4.8 3.5 से बड़ा है तो हम R2 नफ़ी R1 लिखेंगे। ये फिक्स नहीं है, R2 माइनस R1 आना चाहिए, R1 माइनस R2 भी हो सकता है, मुनासिर करता है कौन सा निस्फ कुत्र बड़ा है। तो 4.8 में से 3.5 अगर हम तफरीक करते हैं तो 8 में से 3 तफरीक किए बचा 3, 4 में से 1 तफरीक करी अशारिया उसी जगह, 4 में से 3 तफरीक किए बचा 1, तो उनका दरमियानी फ़ासला 1.3 सम है। अब दूसरा सवाल देखते हैं। ये हमारा जवाब हो गया बच्चों, ये 1 मार्क वाला सवाल है। दूसरा सवाल है कि बैरूनी तौर पर मस करने वाले दो दायरों के, बैरूनी तौर पर है, पहला कौन सा था अंदरूनी, हमने हल किया, बैरूनी आया, कि बैरूनी तौर पर मस करने वाले दो दायरों के निस्फ कुत्र बिल तरतीब 5.5 सम और 4.2 सम है, तब इनके मरकज़ों का दरमियानी फ़ासला मालूम कीजिए। तो देखिए बच्चों, हमने पहला हल किए, अभी दूसरा जो सवाल है कि ये बैरूनी तौर पर मस करता है। किस तरह मस कर रहा है? बैरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे जिनका निस्फ कुत्र दिया है, एक दिया है 5.5 सम और दूसरा है 4.2 सम। ठीक है, तो जब कभी भी दायरे बैरूनी तौर पर मस करते हैं तो उनके दरमियान यानी उनके मरकज़ों का दरमियानी फ़ासला क्या होता है? दोनों निस्फ कुत्रों की जमा। तो मरकज़ों का दरमियानी फ़ासला ये R1 जमा R2 हम इस तरह लिखेंगे, R1 प्लस R2, तो ये हो जाएगा 5.5 जमा 4.2, 5.5 प्लस 4.2, तो 5 और 2 7, 5 और 2 7 प्लस 5 और 4 9, तो उनके मरकज़ों का दरमियानी फ़ासला कितना है? 9.7 सम। आइए अब तीसरा सवाल देखते हैं हम कि निस्फ कुत्र बिल तरतीब 4 सम और 2.8 सम है ना, दो दायरे दिए गए, एक का निस्फ कुत्र 4 सम है, एक का 2.8 सम है। तो पहला सवाल है बैरूनी तौर पर मस करने वाले और दूसरा अंदरूनी तौर पर मस करने वाले दायरे बनाइए। हमें दायरे बनाना है, दो दायरे, एक का निस्फ कुत्र 4 सम है, एक का 2.8 सम है, और पहला बैरूनी तौर पर मस करते तो किस तरह बनेगा। आइए हम दायरा बनाते हैं। तो अगर दोनों दायरे बैरूनी तौर पर मस करें तो हमने दो दायरे बनाए, एक का निस्फ कुत्र 2.8 है, दूसरे का 4 सम है, इस नुक्ते पर ये मस करते। याद रखो बच्चे, खुसूसियत क्या है कि जब दो दायरे एक दूसरे को अंदरूनी तौर पर या बैरूनी तौर पर मस करे तो दोनों दायरों के मरकज़ और तमासी नुक्ता यानी पॉइंट ऑफ टेंजेंट या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जिस नुक्ते पर वो मस कर रहे हैं, ये तीनों हम खत्ती होते हैं, कोलिनियर होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं। अब बैरूनी तौर पे मस कर रहा है तो ये इस तरह शक्ल बनेगी, और दोनों के दरमियान में फ़ासला मालूम करना है तो दोनों निस्फ कुत्र की जमा करनी होगी। ठीक है, और वही अगर अंदरूनी तौर पर मस करे तो ये एक दायरा, ये दूसरा, है ना। अब ये जो काला जो सर्कल है जिसका निस्फ कुत्र 2.8 है उसका मरकज़ ये है, और जो नीले कलर का है उसका निस्फ कुत्र 4 सम है, उसका मरकज़ ये है, गुलाबी लाइन से बना हुआ। ठीक है, तो दोनों के मरकज़ के दरमियान फ़ासला
बड़े में से छोटा निस्फ कुत्र माइनस करेंगे, रेडियस का डिफरेंस लेंगे तो 1.2 आएगा। हमें सिर्फ शक्ल बनानी थी, हमने एक्स्ट्रा मालूमात यहाँ लिखी। आइए अगला सवाल हल करते हैं। अगला जो सवाल है सवाल नंबर 4 के शक्ल 3.27 में पी और क्यू मरकज़ वाले दो दायरे एक दूसरे को नुक्ता आर पर मस करते हैं। ये जो दो दायरे हैं जिनका मरकज़ पी और क्यू है, ये नुक्ता आर पर मस करते हैं। नुक्ता आर से गुज़रने वाला ख़त इस दायरे को बिल तरतीब नुक्ता ए और नुक्ता बी पर मस करता है। दायरे के नुक्ता आर से गुज़रने वाला ख़त, ये जो ख़त है, इनको ए और बी पर क्या करता है, कता करता है। तो साबित कीजिए ए पी मुतवाज़ी है बी क्यू के, और दूसरा जो है साबित कीजिए मुसल्लस ए पी आर। पहला हमें जो साबित करना है ए पी जो है क्यू बी के मुतवाज़ी है, तो हम पहले ये हल कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें जो साबित करना है पहला कि ए पी जो है ये मुतवाज़ी है बी क्यू की, ये हमको साबित करना है, पहला सवाल। तो इसका अब हम हल देख रहे हैं। तो देखिए बच्चों, ये मुसल्लस ए पी आर, अगर हम देखें पी मरकज़ है, पी आर उसका निस्फ कुत्र है और पी ए भी उसका निस्फ कुत्र है। तो मुसल्लस ए पी आर में है ना, जो पी ए ये मुतमासिल है पी आर के, एक ही दायरे के निस्फ कुत्र, एक ही दायरे के निस्फ कुत्र। अभी हमें पता है कि अगर मुसल्लस के दो ज़िले मुतमासिल हो तो मुतसावी साकिन मुसल्लस होगा। और मुतसावी साकिन मुसल्लस की खासियत क्या है कि मुतमासिल अज़ला के मुकाबिल के ज़ाविये भी क्या होते हैं, मुतमासिल होते हैं, ठीक है। इसलिए ज़ाविया पी ए आर ये क्या रहेगा, मुतमासिल रहेगा ज़ाविया पी आर ए, क्योंकि मुसल्लस ए पी आर जो है ये मुतसावी व साकिन मुसल्लस है। तो इसको हमने एक बोल दिया। उसी तरह मुसल्लस आर क्यू बी में, मुसल्लस आर क्यू बी में ये आर क्यू और क्यू बी क्या है, दोनों एक ही दायरे के निस्फ कुत्र है। तो आर क्यू जो मुतमासिल रहेगा क्यू बी के, वही खुसूसियत एक ही दायरे के निस्फ कुत्र, इसलिए ज़ाविया ये जो है क्यू आर बी और क्यू बी आर ये मसावी रह जाएंगे। ज़ाविया क्यू आर बी मुतमासिल ज़ाविया क्यू बी आर, इसको मसावत 2 बोल देंगे। अब मसावत 1 और 2 ये हमने समझ लिए दोनों मुसल्लस के ताल्लुक़ से। अब हम देखें ए आर पी इस मुसल्लस में जो ज़ाविया है और क्यू आर बी, क्योंकि ए आर बी जो हम खत्ती नुकात है, इसलिए ज़ाविया ए आर पी और ज़ाविया क्यू आर बी ये मुतकाबला ज़ाविये है ना। तो हम लिख सकते हैं ए आर बी हम खत्ती नुकात है, तो ज़ाविया ए आर पी ये मुतमासिल रहेगा ज़ाविया क्यू आर बी के। ये कौन सी ज़ाविया है, मुतकाबला ज़ाविया है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या हो गया, ये इसके एंगल, ये एंगल इसके मसावी है, इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल रहेंगे, और ये दोनों एंगल इक्वल है। तो ज़ाविया पी ए आर इक्वल रहेगा ज़ाविया क्यू बी आर के, है ना। 1 और 2 से, 1 और 2 से हमने यहाँ देखे कि पी ए आर पी आर ए के मसावी है, पी ए आर पी आर ए के मसावी है, हाँ, और पी ए आर पी आर ए के मसावी है, और क्यू आर बी क्यू बी आर के मसावी है, और ये दोनों इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, तो इसके लिए दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। वही हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं पी ए बी ज़ाविया पी ए बी ये मुतमासिल रहेगा ज़ाविया क्यू बी ए के, ठीक है। इसलिए देखिए ये इसके मुतमासिल हो गया, ये ज़ाविया मुतमासिल हो गया, यानी अगर हम ए पी और क्यू बी को फ़र्ज़ करें तो उनके कौन से ये अल्टरनेट एंगल है, कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, ठीक है, मुतबादला ज़ाविये। तो इसलिए कता ए पी ये मुतवाज़ी होगा कता बी क्यू के। इसकी वजह क्या लिखेंगे,
के मुतवाज़ी खतूत के मुतबादला ज़ाविये, अल्टरनेट एंगल। आइए अब इसी में दूसरा सवाल हम देखते हैं। दूसरा जो सवाल है साबित कीजिए उसी का कि मुसल्लस ए पी आर ये मुतमासिल है मुसल्लस आर क्यू बी के, मुतशाबह है मुसल्लस आर क्यू बी के। ठीक है, तो हमने यहाँ पहले ही साबित कर चुके हैं कि ये ज़ाविया के मसावी है और ये ज़ाविया के मसावी है। तो एंगल ए आर पी मुतमासिल है एंगल क्यू आर बी, और एंगल पी ए आर मुतमासिल एंगल क्यू बी आर के। इसलिए मुसल्लस ए पी आर ये क्या रहेगा, मुतमासिल रहेगा मुसल्लस क्यू बी आर के, मुसल्लस आर क्यू बी के। ये जा आजमाइश की बिना पर। अभी आइए इसमें हम तीसरा सवाल हल करते हैं। तीसरा सवाल है अगर ज़ाविया पी ए आर की पैमाइश 35 दर्जा हो, ज़ाविया पी ए आर इसकी जो पैमाइश है अगर ये 35 दर्जा हो, तब ज़ाविया आर क्यू बी हमें इसकी पैमाइश मालूम करनी है। तो ठीक है बच्चों, हमने पहली दो मिसाल में हल कर चुके हैं कि ये ज़ाविया इसके मसावी है, ये इसके मसावी, इसके मसावी, मतलब ये ज़ाविया ए ज़ाविया आर इस जानिब का ज़ाविया आर और ये ज़ाविया बी, तो सभी 35 दर्जे होंगे। ठीक है, तो ज़ाविया मुसल्लस क्यू मुसल्लस आर क्यू बी में तो ज़ाविया आर बी क्यू, ज़ाविया बी आर क्यू और ज़ाविया पी ए आर चारों 35 दर्जे हैं, तो हमने 3 ही लिए हैं। तो मुसल्लस आर क्यू बी में तीनों ज़ावियों की अगर हम पैमाइश की जमा करते हैं तो 180 आती है। ठीक है, तो ज़ाविया आर क्यू बी ये हमें मालूम करना है, और आर बी क्यू जो है ये 35 दर्जा है, और बी आर क्यू जो है ये भी 35 दर्जा है, बराबर 180। तो ज़ाविया आर क्यू बी जमा 35 होगा 70 बराबर 180 दर्जे। ये 70 उस जानिब जाकर नफ़ी होगा, तो ज़ाविया आर क्यू बी बराबर 180 नफ़ी 70, तो हो जाएगा 110 दर्जा। तो ज़ाविया आर क्यू बी इज़ इक्वल टू 110 डिग्री। तो ये हो गया हमारा तीसरा सवाल मुकम्मल हल। आइए अब चौथा सवाल हल करते हैं। पांचवा सवाल जो दिया है शक्ल 3.28 में, इसमें मरकज़ ए और बी वाले दो दायरे हैं। यहाँ पे दो दायरे बने हुए, इसका मरकज़ ए है, इसका मरकज़ बी है, जो एक दूसरे को नुक्ता ई पर मस करते हैं। ये कहाँ करते हैं, एक दूसरे को नुक्ता ई पर मस करते हैं। ख़त एल इनका मुश्तरक मुमास है। ये जो एल है ये मुश्तरक मुमास है जो नुक्ता सी और डी पर दोनों दायरों को मस करता है। अगर दायरों के निस्फ़ कुत्र बिलतरतीब 4 सम हो और 6 सम हो तो कता सी डी की लंबाई मालूम कीजिए। ये सी डी की लंबाई हमें मालूम करना है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर एक का 6 सम का है, एक का 4 सम। जाहिर सी बात है जो दायरा बड़ा है उसका 6 सम निस्फ़ कुत्र होगा, जो दायरा छोटा है उसका 4 सम निस्फ़ कुत्र होगा। आइए हम इसे हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमें सी डी की कीमत मालूम करनी है। हम यहाँ पर कुछ अमल करेंगे। पहले वो समझ लिए कि इस दायरे के मरकज़ ए से इस ख़त एल पर जो कि मुश्तरक मुमास है हमने उमूद बनाए। ठीक है, कि तमासी नुक्ता और मरकज़ को मिलाने वाला जो ख़त है वो उमूद होता है 90 दर्जा। उसी तरह बी से ए डी को मिलाएंगे 90 दर्जे होगा। ठीक है, और ए ई बी हम ख़त्ती नुकात है। यहाँ पे ई से बी निस्फ़ कुत्र 6 सम, बी से डी ये भी निस्फ़ कुत्र 6 सम है, और ए से ई निस्फ़ कुत्र 4 सम, ए से सी निस्फ़ कुत्र 4 सम है। अभी हमें एक मज़ीद अमल ये करना है कि नुक्ता ए से इस निस्फ़ कुत्र बी डी पर एक उमूद बनाएंगे। हमने उमूद बनाई इसलिए यहाँ पे 90 दर्जे की निशानी लगाए। ठीक है, अब जब हमने इस पर उमूद बना ही लिया है तो ये जो 4 ज़िले शक्ल है इसको हम नाम दे देंगे। इसको ए बी सी डी ई हो गया, इसको हम नाम दे देते एम के ए एम डी सी। ये जो ज़ुरबतुल अज़ला है 4 ज़िले शक्ल है, इसमें इस ज़ाविये की पैमाइश क्या होगी हम पहले ये मालूम कर लेते हैं। तो
ए ई बी हम खत्ती नुकात है, ए ई बराबर ए सी बराबर 4 सम और बी ई बराबर बी डी बराबर 6 सम निस्फ कुत्र है। और हमने क्या किया, ए एम को उमूद बनाया बी डी पर और जाविया ए सी डी और जाविया बी डी सी ये 90 दर्ज होंगे, ठीक है। और हमने क्या किया, ए एम इस पर उमूद बनाया, इसलिए ए एम जो है बी डी पर उमूद बनाया, इसलिए जाविया ए एम डी ये भी 90 दर्जा होगा। तो अब ज़रबतुल अज़ला ए एम डी सी में है ना, क्वाड्रिलेटरल ए एम डी सी में चारों जाविया की पैमाइश 180 होती है, सॉरी 360 होती है, हमें पता है। जाविया ए सी डी जमा जाविया सी डी बी जमा जाविया डी बी ए जमा जाविया सी ए एम इज इक्वल टू 360। देखिए यहाँ जो बी लिखा है सी डी बी की जगह हम एम लिखेंगे, ठीक है। तो अब ये 90 दर्जे, ये भी 90 दर्जे और ये भी 90 दर्जे, और जाविया सी ए एम ये हमें पता करना है, ये 360 दर्जे। 90 90 90 हो जाएगा 270 जमा जाविया सी ए एम बराबर 360 दर्जे। तो जाविया सी ए एम बराबर 360 नफ़ी 270 तो हो जाएगा 90। तो जाविया सी ए एम कितना मिला, 90 मिला। अभी चारों अज़ला जो है इसमें चारों जाविये, माफ़ कीजिए जाविये जो ये भी 90 दर्जे के हो गए। तो इससे पता ही चला कि ये मुस्ततिल है। क्या है, इस बिना पर जुज़्व अरबतुल अज़ला ए एम डी सी क्या है, मुस्ततिल है। समझ में आया बच्चों। अब मुस्ततिल जो होता है उसकी खुसूसियत क्या है कि मुकाबिल के अज़ला मुतमासिल होती है। जैसे ए सी की लंबाई एम डी की लंबाई के बराबर रहेंगी, इसलिए हमने यहाँ 4 लिखा है पहली, ठीक है। ये 4 हो गया तो ये भी 4 रहेगा। तो ए सी बराबर एम डी बराबर 4 सम। तो अब यहाँ पर ये निस्फ कुत्र 6 सम है, जिसमें से 4 सम है, तो ये कितना बचेगा, 2 सम। तो बी एम क्या रहेगा, बी एम इज़ इक्वल टू बी डी माइनस एम डी, मतलब 6 - 4 इज़ इक्वल टू 2 सम 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ऑलरेडी देखिए ए ई बी हम खत्ती नुकाते, ये 6 सम है 4 सम है, तो ज़िला ए बी की लंबाई कितनी होगी उनकी जमा कर लेंगे। तो ए बी इज़ इक्वल टू ए ई प्लस ए बी इज़ इक्वल टू 4 + 6 इज़ इक्वल टू 10 सम, ठीक है। तो हमें यहाँ पर आप देखिए ये जो मुसल्लस बना है ए बी एम, ये क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है ए बी एम, मैं इसे अलग तौर पे यहाँ बना रहा हूँ ए बी एम, जिसमें ये 90 दर्जा है, ये ए है, ये बी है, ये एम है, जिसमें ये 2 है और ये 10 सम है। तो हम फिसागोरस के मसले से एम पता कर सकते, और जो एम की लंबाई है ये सी डी की लंबाई के मसावी रहेंगी, क्योंकि मुस्ततिल है ये, और मुस्ततिल में मुकाबिल के ज़िले मुतमासिल होते हैं, ठीक है। तो क़ायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस ए बी एम में फिसागोरस का मसला इस्तेमाल करने पर वित्र ए बी है, ए बी की दूसरी कुव्वत बराबर ए एम की दूसरी कुव्वत जमा एम बी की दूसरी कुव्वत। तो ए बी कितना है 10, 10 की दूसरी कुव्वत बराबर ए एम कितना है पता करना है हमें, ए एम स्क्वायर प्लस बी कितना है 2, ठीक है। तो हो जाएगा 100 इज़ इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस 4। तो ए एम की दूसरी कुव्वत बराबर आएगा 100 - 4, ये 4 इधर आके नफ़ी हो जाएगा, तो हो जाएगा 96। ए एम की दूसरी कुव्वत इज़ इक्वल टू 96। तो ए एम क्या आएगा स्क्वायर रूट में 96। अभी हमें 96 को जैसे से बाहर निकालना है, तो चेक करना है किसी परफेक्ट स्क्वायर के टेबल में आता है क्या, कामिल मुरब्बे के पहाड़े में आता है क्या। तो अगर हम देखें 16 की 16, 16 2 32, 16 3 48, 16 को अगर 6 से ज़रब करें 16 छक्के 96 होता है, क्योंकि 16 4 का मुरब्बा है, इसलिए बाहर आके जो 16 है वो हो जाएगा 4 और जज़र में बचेगा 6 सम। तो ए एम की जो कीमत मिली हमें यहाँ, ए एम मिला 4 जज़र 6। तो ए एम जो सी डी के बराबर है, सी डी इज़ इक्वल टू ए एम, और जो ए एम की कीमत है वही सी डी की रहेंगी। तो सी डी इज़ इक्वल टू 4 √
6 सेंटीमीटर। CD इज इक्वल टू 4 जजर 6 सम। समझ में आया बच्चों? तो यहाँ पर हमारी मशक मुकम्मल हुई। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। मैं इसकी नोट्स भी सेंड कर रहा हूँ, आप इसे लिख लीजिए और ध्यान से समझिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, बिलखुसूस उर्दू मीडियम के बच्चों को। अल्लाह हाफिज़।